एसआईआर को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद लखनऊ पुलिस पूरी तरीके से एक्टिव है। हम इस समय गाजीपुर थाना क्षेत्र के लवकुश नगर इलाके में मौजूद हैं और यहाँ पर जो झुग्गी झोपड़ियां हैं, यहाँ पर पुलिस की जो टीमें हैं वो फिलहाल पहुंची हुई हैं और यहाँ पर एक एक जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन सबको चेक किया जा रहा है। और ये डॉक्यूमेंट्स किस तरीके से चेक हो रहे हैं, पुलिस कर्मियों का जो बातचीत यहाँ पर हो रही है झुग्गी झोपड़ी में, वो सब देखिए बताया जा रहा है। आधार कार्ड भी यहाँ पर देखा जा रहा है, दूसरे डॉक्यूमेंट जो वैलिड डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो भी देखे जा रहे हैं। और ये पूरा आप इलाका देखिए, यहाँ पर लोग झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं। कोई बता रहा है वो बाराबंकी का है, कोई बताता है वो असम का है। और इसीलिए पूरी आप देखिए जो झुग्गी झोपड़ी है, बस्ती है, यहाँ पर पूरी तरीके से पुलिस हर एक जगहों पे जा रही है। हर एक जगह पर जाकर के लोगों से जो कुंडी खटकाई है वो भी खटकाई जा रही है, ताकि एक एक इंसान की पहचान को स्टैब्लिश किया जा सके, उनके आधार कार्ड, उनके वेरिफिकेशन ड्राइव को पूरा किया जा सके। और इसीलिए आप देखिए कि इस पूरे झुग्गी झोपड़ी के इलाके में फिलहाल जो पुलिस की टीमें हैं वो जा रही हैं। हालांकि हैरानी की बात थोड़ी सी ये है कि जो ज्यादातर घर हैं उसमें या तो ताला लगा हुआ है, या तो बंद हैं, या तो जो लोग हैं उनके पास अभी आधार कार्ड नहीं है। इसीलिए महिला पुलिसकर्मियों को भी यहाँ पर खास तौर पर रखा गया है, ताकि इस पूरी वेरिफिकेशन ड्राइव को न सिर्फ अच्छे से किया जा सके बल्कि निर्णायक भूमिका में भी पहुंचाया सके। हर एक खोली में, हर एक झुग्गी झोपड़ी में जो पुलिस के लोग हैं वो फिलहाल पहुंच रहे हैं, ताकि सभी की पहचान को आइडेंटिफाई किया जा सके, स्टैब्लिश किया जा सके और ये पूछा जा सके कि जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं आखिर वो कहाँ से हैं, उनका आधार कार्ड कहाँ का है। कहाँ के रहने वाले हैं भैया आप लोग? हम लोग बरबड़ा डिस्ट्रिक्ट के। असम के हैं? हाँ। अच्छा, आधार कार्ड वगैरह कुछ तो होगा आपके पास? असम के रहने वाले हैं, पुलिस की टीम पहुंची हुई है। बरबेटा जो डिस्ट्रिक्ट पड़ता है वहाँ के रहने वाले हैं सभी लोग। तो बाहर आ जाइए। कितने लोग हैं परिवार में आपके? हमारा परिवार में है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम जोनाब अली। कितने टाइम से यहाँ पे रह रहे हैं? हम यहाँ से रह रहे हैं, मान के चलिए 2006 जब गिरे हैं तब आए हैं। कोई डॉक्यूमेंट आपके पास है जो पुलिस को आप दिखा सके वेरिफिकेशन के लिए? हमारे साथ में कुछ नहीं है। अभी लोंडा आएगा तभी हम दे पाएंगे। हमारे साथ में अभी कुछ नहीं रखा है, हमारा दिमाग ठीक नहीं है। किसके पास है? हमारा लोंडा के पास है, बड़ा लोंडा। लड़का आपका? और नगर में गाड़ी चलाता है। क्या बजे आएगा वो आएगा करीब 4-5 बजे तक। 4-5 बजे क्या तक। बजे आता है उसको बता दीजिएगा। सारे डॉक्यूमेंट जो भी आपके पास हो, इससे संबंधित डॉक्यूमेंट हाँ वो प्रस्तुत करेगा। अच्छा ठीक ना? हाँ। इससे संबंधित जो हमने आपको बताया, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, इसमें से जो भी डॉक्यूमेंट उसके लोंडा का तो ड्राइविंग लाइसेंस है, मतलब हमारा तो ड्राइविंग लाइसेंस तो एनआरसी वाले डॉक्यूमेंट आपके होंगे ना? हाँ है। कहाँ है डॉक्यूमेंट? दिखा दीजिए एनआरसी वाले। एनआरसी डॉक्यूमेंट है, दिखाइए उसको दिखा के पास है, उसके गड्ढे में रखा है। हमारे पास तो हम दिमाग ठीक नहीं है, कहाँ खो देंगे फिर दिक्कत हो जाएगा, इसलिए उसी के पास रख के गड्ढे में रखा है। वो आएगा तो भी गड्ढे खोल पाएगा। ठीक है। 5 तरीके की बातें बताई जा रही हैं पुलिसकर्मियों को, क्योंकि असम के लोग रहने वाले हैं, बरबेटा डिस्ट्रिक्ट के लड़के के पास बताया जा रहा है कि सारे डॉक्यूमेंट हैं, ड्राइविंग लाइसेंस है। और इसीलिए आप देखिए कि जो पुलिस की ये पूरी जो मुहिम है, पूरी ये स्पेशल ड्राइव है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद, कि कोई भी बांग्लादेशी, कोई भी रोहिंग्या या कोई भी अवैध घुसपैठिया देश में पूरी तरीके से नहीं होना चाहिए। और मतदाता पहचान पत्र में अगर उनका नाम ऐड है, यानी कि मतदाता सूची में उनका नाम है, तो उनके नाम को वहां से निकाला जाना चाहिए। इसीलिए आप देखिए कि गाजीपुर थाना क्षेत्र की जो पुलिस है वो इस समय बड़ी संख्या में फोर्स के साथ, मौजूदगी के साथ यहाँ पर पहुंची हुई है और स्पेशल ड्राइव को किया जा रहा है इस पूरे इलाके में, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर झुग्गी है, झोपड़ी है। इसीलिए बड़ी संख्या में पुलिस यहाँ पहुंची हुई है, काफी सारे फॉर्म्स को लेकर पहुंची हुई है, ताकि सभी चीजों को न सिर्फ एस्टैब्लिश किया जा सके बल्कि सभी चीजों का वेरिफिकेशन भी किया जा सके। आधार कार्ड आपका कहाँ का है? ये लवकुश नगर का जी। अच्छा, क्या बांग्लादेशी, रोहिंग्यास भी बहुत सारे रहते हैं इस पूरे इलाके में? बांग्लादेशी कोई नहीं जी, सब लोग यहीं के हैं? सब यही है। अच्छा, पुलिस जो ड्राइव चला रही है, आपने आधार कार्ड वगैरह सब दे दिया? हमने सब जमा कर दिया, सब जमा कर दिया। आप लोग खुश हैं इस मुहिम से कि सभी की पहचान होनी चाहिए, जो जहाँ का है सबको पता होना चाहिए? बिल्कुल, पहचान होनी चाहिए सबको भी, और हमें भी सबको पहचान करना है। कितने टाइम से यहाँ पे रह रही हैं? हम यहीं शादियों में यहीं रहते हैं। अच्छा, लक्ष्मणपुरी का मैका है। आपसे आधार कार्ड, पूरी डॉक्यूमेंट सब दे दिया गया? कुछ जमा हो गया। हाँ सरकार की पूरी मुहिम है, ठीक है? ये ठीक है। सब सरकार की मुहिम की लोग तारीफ भी कर रहे हैं और ये बात बिल्कुल सही भी है। जो जहां का रहने वाला है उसके बारे में सही जानकारी होनी चाहिए। और इसीलिए लखनऊ पुलिस आप देख सकते हैं कि बैकड्रॉप में किस तरीके से बड़ी संख्या में फोर्स के साथ पहुंची हुई है लवकुश नगर की झुग्गी झोपड़ियों में, और सभी की पहचान को स्टैब्लिश करने के लिए एसआईआर के जरिए जिन लोगों के डॉक्यूमेंट
असम में स्टैब्लिश किए गए हैं, उन सबको यहाँ पर फीड किया जा रहा है, देखा जा रहा है। और जिन लोगों के आधार कार्ड, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस लखनऊ के बने हुए हैं, भले वो कहीं के और के रहने वाले हों, उन सभी को वेरीफाई किया जा रहा है ताकि ये पता लगाया जा सके कि कौन देश का रहने वाला है, कौन अवैध घुसपैठिया है, कौन बांग्लादेशी है, कौन रोहिंग्या है। क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस को, प्रशासन को सख्त निर्देश दे दिए हैं कि डिटेंशन सेंटर बनाए जाएं और जो लोग भी अवैध रूप से यहाँ पर रह रहे हैं, गलत तरीके से यहाँ पर रह रहे हैं, उन सबको डिटेंशन सेंटर में भेजा जाए और उसके बाद उनको उनके देश भेजा जाए। इसलिए बड़ी मुहिम चल रही है लखनऊ की झुग्गी झोपड़ी इलाकों में लखनऊ पुलिस द्वारा। सीएम योगी के निर्देश के बाद गाजीपुर पुलिस लखनऊ में बड़ी ड्राइव चला रही है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि सभी इलाकों में पुलिसकर्मी जाएं, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग जाएं, नगर निगम के लोग जाएं, डिटेंशन सेंटर बनाए जाएं और अवैध प्रवासियों के खिलाफ ये बड़ी मुहिम चल रही है पूरे उत्तर प्रदेश में। एसीपी गाजीपुर अनित विक्रम सिंह जी अपनी पूरी टीम के साथ, पूरी फोर्स के साथ इस समय मौजूद हैं लखनऊ के लवकुश नगर इलाके की झुग्गी झोपड़ियों में। सर, ये ड्राइव चला रहे हैं आप लोग, इस ड्राइव के बारे में जरा बता दें। ये आसपास जो कॉलोनियां हैं, इन लोग की कई दिन से शिकायत आ रही थी कि यहाँ पे एक ये बड़ा सा स्लम है जिसमें काफ़ी लोग बाहर से आके रहते हैं, इसमें कुछ क्रिमिनल टाइप के लोग भी रहते हैं। तो आज हम लोग ये ड्राइव चला रहे हैं कि इनका बेसिक डिटेल हम लोग लेंगे, इसमें कुछ आईडीज इनके लेंगे, जिससे उसका हम लोग सत्यापन करा सकें, एक बार क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक कर सकें, फिर जैसा भी उसका रिजल्ट निकलता है उसके अनुसार फिर आगे भी इसमें आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। बहुत सारे घरों में देखा गया कि जो मेल लोग हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, वो कम से कम इस समय यहाँ पर नजर नहीं आ रहे। तो ये इत्तेफाक है या पुलिस की जो ड्राइव होती है असली लोग चले के आ रहे हैं यहाँ से? अभी तो आज दिन का समय, पर हम लोग 2-3 दिन इसको कंटिन्यू करेंगे। तो अभी कुछ लोग जैसा बता रहे हैं कि जो मेल लोग हैं वो अभी इसमें काम पे भी गए हुए हैं, तो ये हमारी 3-4 दिन लगातार ड्राइव चलेगी, शाम को भी करेंगे। तो जब आ जाएंगे तो उसका उन लोग का भी सत्यापन कराया जाएगा। कहाँ के रहने वाली हैं आप? असम की। असम में कहाँ की? बरपेटा। बरपेटा के। आप लोग की एनआरसी वहाँ पे हो गई है? हाँ, हो गई है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स पुलिस ने आप लोगों से मांगे यहाँ पे? बहुत कुछ मांगे, सब दे दिया। क्या क्या आप लोगों ने दिया? आधार कार्ड, ओपन कार्ड और वो वोट कार्ड, एनआरसी। वोटर लिस्ट में नाम है आप लोगों का यहाँ पे? यहाँ पे नहीं, गांव में है। गांव में है। सब कुछ गांव का है। तो एनआरसी के डॉक्यूमेंट्स सब आप लोगों ने दे दिए हैं। तो ये जो ड्राइव चल रही है, मुहिम चलाई जा रही है, इससे आप लोग संतुष्ट हैं? ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ, होना चाहिए। कौन कौन रहता है यहाँ पे घर में आपके? मम्मी, पापा और हम। आप कितने साल से यहाँ पे? यहाँ पे बहुत दिन हो गए हैं। क्या काफी टाइम हो गया। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? अभी शादी नहीं। शादी नहीं हुई है। मम्मी पापा के साथ रहती हैं। हम्म। तो जो परिवार के लोग हैं वो फिलहाल यहाँ पर हैं। उनका कहना है कि एनआरसी भी उनकी हो चुकी है, जो डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं उन डॉक्यूमेंट्स को भी दिया जा रहा है। लेकिन झुग्गी झोपड़ी के स्लम के ये इलाके हैं, आसपास की जो कॉलोनी के लोग हैं, उनसे भी बाकायदा शिकायतें मिली थी। उसके बाद फिलहाल पुलिस यहाँ पहुंच रही है और इस बड़ी ड्राइव को यहाँ पर कंडक्ट किया जा रहा है। ऐसे भी देखिए घर हैं जहाँ पर पुलिस अपनी ड्राइव करने के लिए पहुंच रही है। तो पूरे के पूरे घरों में सामान सब कुछ है, गैस है, स्टोव है, कपड़े हैं, खाना बनाने का सामान है, बिस्तर है, लेकिन सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है जैसे ही पुलिस की इस तरीके की ड्राइव शुरू होती है और लोग अपना घर बार छोड़ करके भी यहाँ से निकल जा रहे हैं। ये भी इस ड्राइव की एक बड़ी बात है, खास बात है, क्योंकि पुलिस जब ऐसी ड्राइव को करती है, बड़ी संख्या में पहुंचती है, लोगों को ये जानकारी मिलती है और लोगों को इस बात का डर भी होता है कि वो यहाँ अगर रहेंगे तो पुलिस को उनको आईडी देनी पड़ेगी, जानकारी देनी पड़ेगी, अपने बारे में सब इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। इसीलिए फिलहाल बड़ी ड्राइव चल रही है पूरे लखनऊ में और इसको देखते हुए ये पाया जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे घर भी हैं जहां लोग ड्राइव होने के बाद अपना पूरा घर बार छोड़ करके फिलहाल दूसरी जहां चले जा रहे हैं और इस पूरी बात का पुलिस भी संज्ञान ले रही है। इसलिए पूरी ड्राइव 2 से 3 दिन, 4 दिन और 5 दिन में चलाई जाएगी ताकि इस पूरे मामले का सच सामने आ सके। लेकिन लोगों का इस तरीके से अपने घर को छोड़ के चले जाना अपने आप में कई तरीके के सवाल भी खड़े कर रहा है। लखनऊ में वेरिफिकेशन ड्राइव को लेकर के जो पुलिस की ड्राइव चल रही है उसमें छोटा सा बस्तियों के बीच में एक मदरसा भी मिला है और इस मदरसे को अंदर से हम दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, तालीम दी जा रही है। छोटा सा देखिए यहाँ पर टेबल है और इस टेबल के बीच में अगर आप जाएंगे तो देखिए उर्दू के शब्दों में यहाँ पर लिखने वाले किताबें मौजूद हैं, यानी कि जो उर्दू की पढ़ाई होती है, मदरसों में जो पढ़ाई होती है वो भी देखिए आपको यहाँ पर दिख जाएगी। इसके अलावा ये भी आपको देखिए कागज यहाँ पर दिखेगा, मदरसे में जो तालीम दी जाती है, दीनी तालीम दी जाती है, उस तालीम का भी यहाँ पर जिक्र है। और फोटोज जो इस्लामी ग्रंथ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, मक्का मदीना की वो तस्वीरें भी हैं और उर्दू में जो चीजें लिखी होती हैं वो भी यहाँ पर लिखी हुई हैं। बैग भी यहाँ पर रखा हुआ है, बच्चों की कॉपी किताब भी यहाँ पर है। बच्चे संभवतः पढ़ते भी हैं इस छोटे से मदरसे में, जो कि बामुश्किल 10 बाई 10 का है। इससे ज्यादा इसकी जो कैपेसिटी है वो फिलहाल नहीं है। छोटा सा पंखा लगा हुआ है
और बल्ब के लिए होल्डर भी है, लेकिन बल्ब यहाँ पे नहीं है। और पुलिस की जो टीम है फिलहाल यहाँ पर आई हुई है और ये देख रही है कि आखिर ये जो मदरसा चलता है आखिर वो किस तरीके से चल रहा है, क्योंकि जो महिला पुलिस है वो भी यहाँ पर पहुंची हुई है और इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। छोटा सा देखिए ब्लैक बोर्ड भी लगा हुआ है, ब्लैक बोर्ड पे यानी कि जो पढ़ाया जाता है बच्चों को वो भी यहाँ पर तालीम की जगह दी जा रही है। और स्थिति ये है कि छोटे से मदरसे में 10 बाई 10 के कमरे में छोटा सा झुग्गियों के बीच में मदरसा भी चल रहा था। और जो बच्चे हैं यहाँ पर उनसे भी पूछ लेते हैं किस तरीके से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, ये भी पूछ लेते हैं। क्या भैया ये पढ़ते हो बेटा तुम लोग? पढ़ते हो आप? हाँ। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? क्या नाम है आपका? अनवर। और देखिए जो पुलिसकर्मी हैं वो भी यहाँ से जा रहे हैं, जिन्होंने यहाँ पर थोड़ी बहुत जांच की है, उनसे भी एक बार जानने की कोशिश कर लेते हैं। मैम इसमें कुछ क्लियर हो पाया क्या? मदरसा है, क्या है, पढ़ने लायक क्या चीज है? नहीं, अब बात ये है कि अभी इस वक्त मौजूद है नहीं कोई यहाँ पे जो क्लियर बता सके। सब लोग काम पे गए हुए हैं, अब आते हैं लोग तो उसके बाद से पूछा जाएगा कि हाँ यहाँ किस तरीके की बस्ती के बच्चों को क्या पता इकट्ठा करके कुछ पढ़ाते हो, ये क्लियर हो जाएगा ना। रजिस्टर्ड है नहीं है, ये सब चीजें नहीं क्लियर हो पाई। नहीं, अब ये जो बात ये सब लोग काम पे चले गए हैं, जो लोग हैं उनका आधार कार्ड वगैरह लेकर के लिखा जा रहा है। जो सारी कार्रवाई है वो की जा रही है पुलिस की तरफ से। मदरसा किस तरीके का है, एडेड है नहीं एडेड है, इन सारे चीजों पर फिलहाल अभी सवाल है। इसीलिए यहाँ पर जो पुलिस की टीम है वो फिलहाल पहुंची हुई है। और छोटा सा 10 बाई 10 का अगर ये मदरसा है बच्चों को तालीम देने वाला, तो आप खुद अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे थे। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? क्लास नहीं होती है। अच्छा, दीनी तालीम मिलती है? हाँ। अच्छा, कितनी देर पढ़ाया जाता है सुबह? 2 बजे आते हैं, 4 बजे छुट्टी देते हैं। अच्छा, कितने बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे मदरसे में? 20-30 होगा। 20-30। आप भी पढ़ते हो बेटा? आप भी दीनी तालीम लेते हो? सुबह के वक्त पढ़ाया जाता है कि शाम को? शाम को। शाम को। कौन आते हैं पढ़ाने के लिए? मौलवी साहब? हाँ। आप भी साथ में ही रहती हैं? हाँ, हमें बच्चा है। कहाँ की रहने वाले हैं आप लोग? असम गुवाहाटी। असम गुवाहाटी के। असम में कहाँ? असम बरपटा। बरपेटा का। हाँ। एनआरसी के डॉक्यूमेंट आप लोगों ने कराए हैं कि नहीं? हाँ, सब कुछ कराया। पुलिस को दे दिया है? हाँ हाँ, सब कुछ दे दिया। अच्छा, यहाँ बांग्लादेशी और रोहिंग्या लोग भी रहते हैं क्या? नहीं नहीं। पुलिस से आप लोगों ने वेरिफिकेशन कराई? हाँ हाँ कराया। हाँ करा लिया। सरकार की जो ड्राइव है ठीक है? हाँ हाँ डेपुटी। तो एनआरसी डॉक्यूमेंट लोगों का कहना है कि हम करा चुके हैं, बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं, शाम के वक्त मौलवी साहब आते हैं, पढ़ाई करते हैं। तो ऐसी झुग्गी और झोपड़ी में अगर इस तरीके का मदरसा मिलता है तो अपने आप में कई तरीके के सवाल उठते हैं। और फिलहाल ये एडेड है नहीं है, इसको लेकर के भी तमाम तरीके के सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल जो पुलिस के लोग हैं देखिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर ये अगर पुलिस के लोग पहुंच रहे हैं तो अपने आप में कई तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं। और इसी को लेकर के फिलहाल ये बड़ी ड्राइव चलाई जा रही है लखनऊ के लवकुश नगर इलाके में, जो कि थाना क्षेत्र गाजीपुर में आता है। मकसूद आलम के साथ विशाल प्रताप सिंह, इंडिया टीवी, लखनऊ।